गीत शुरू करना। जितना भी इमरान खान जितना दूजियां जमाता हुण बड़ा पिटना जित जावे अज साडी तहरीक इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान आई 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 देख लो हमजा कुकड़ी अब वजीर आला इमरान खान का मुंतखब नुमाइंदा है, उसका नाम है चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब। जितना भी इमरान खान जितना दूजियां जमाता हुण बड़ा पिटना जित जावे ते साडी तहरीक अज मेरा जी करदा। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक छोटा सा जश्न मैंने अपने क्लिनिक पे ही शुरू किया है। ये हाजी लियाकत साहब हैं, ये जुनून है पीटीआई का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के दिलों की धड़कन है ये। इन्होंने इमरान खान के लिए गीत भी खूबसूरत गाया है और ये मठियाई शुरू होने वाली है, हम शुरू करने जा रहे हैं और ये हाजी साहब को पहले खिलाएंगे और ये आदिल गेल साहब हैं जी, ये इनको भी हम खिलाएंगे। ये खालिद अंसारी साहब हैं, ये बहुत प्यारे जी हैं हमारे। चीमा साहब मठियाइयां बड़ियां खादियां लेकिन इस मठियाई का मजा ही अपना वा, क्यों कि ये दुश्मना दे सीने दे उत्ते तीर चलेगा जो सोशल मीडिया ते चढ़ेगी। ये है जुनून जनाब, ये जुनून ही ऐसा है कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की हमायत करते हैं। बहुत मेहरबानी। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है बज़ाहिर, लेकिन इस फंक्शन के पीछे, इस जुनून के पीछे बहुत बड़ी तहरीक शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हम ये बाबर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर मर्द, हर औरत जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तो हमारे साथ हैं। हम अब हाजी लियाकत साहब से पूछते हैं कि कल जो फैसला आया है तो इसके बारे में आप अपना तज़किया क्या देंगे? सर जी, सबसे पहले मैं ना अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि जिसने मेरे मुर्शद की जीत की, हक सच की फतह हुई। इमरान खान हक के साथ था, बाकी पीडीएम पूरी जो है ना वो शैतान थी, वो हम उसको बिल्कुल जो है ना उसको नामंजूर करते हैं और खान साहब की जो है ना कॉल पर हम लब्बैक करते हैं। खान साहब सच्चा ईमानदार मुखलस लीडर है पाकिस्तान की अवाम के लिए। ये जीत जो है ना पाकिस्तानी अवाम की है। ये जीत जो परवेज इलाही मुंतखब वजीर आला इमरान खान का हुआ है, वो जीत पाकिस्तानी मजदूर की है, पाकिस्तानी अवाम की है, खान साहब की है, हक सच की जीत है। मैं बस अब जो है ना जुनून से नारा लगाऊंगा अपने लीडर के लिए, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई 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 आई। अच्छा आदिल गिल साहब, आप ये बताएं कि अब हुकूमत बन गई है पंजाब में, परवेज इलाही हुकूमत बना के बैठा हुआ है, हलफ भी उठा लिया है। अब गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? जो कुछ उठा भी लिए हैं, अब मजीद क्या करना चाहिए? देखिए जी, हमें सबसे पहले बड़ी खुशी है कि जो जिस तरह का इमरान खान ने अपना इंतखाब किया था परवेज इलाही का और उसको फतह हासिल हुई है, सबसे ज़्यादा खुशी हमें यही हुई है। दूसरी बात यह है कि हम परवेज इलाही से यही अपील करेंगे कि जिस तरह हमारे खान साहब की पॉलिसियाँ हैं उसको लेके आगे चलें ताकि मुल्क और पंजाब में तरक्की हो। अच्छा खालिद अंसारी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है। इनसे पूछते हैं, खालिद साहब आप जो फैसला दिया है जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तमाम पीटीआई वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नदीदा क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इमरान खान के संग अवाम ने अपने हकूक़ के हसूल की जो कामयाब जंग लड़ी है, उस पर आज हम यहाँ पर जश्न मनाने के लिए, उस जंग की कामयाबी पर खुशी मनाने के लिए, मिठाई खाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर अमजद चीमा साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप अक्सर औक़ात पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको खुश होने का मौका फ़राहम करते रहते हैं अपने क्लिनिक पर और इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करते रहते हैं। तो आपने पूछा है
कल जो फैसला हुआ है उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि हक और सच की फतह हुई है। अगर इस फैसले में कोई कानूनी अबहाम होता तो जिस तरह से जस्टिस साहबान ने दोस्त मज़ारी साहब को, जो कि डिप्टी स्पीकर थे जिनकी रोलिंग पर यह फैसला हो रहा था, जिस तरह से जस्टिस साहबान ने उनको अदालत में बुलाया था और उनको एक मौका फ़राहम किया था कि आप आकर अपनी इस रोलिंग पर जो भी जस्टिफिकेशन आप कानूनी तौर पर दे सकते हैं वो दें, तो ये एक बहुत बड़ा अदालत की तरफ से ये एक बहुत बड़ी फेवर थी जो डिप्टी स्पीकर साहब को दी गई थी। डिप्टी स्पीकर साहब को अदालत के रूबरू पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था अगर उन्हें लगता कि उनके मौक़िफ़ में कानूनी तौर पर कोई जान है। लेकिन क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब को पता था कि उनकी जो रोलिंग है वो बदनीयती पर मबनी है और जो इक़्तिदार के असल जायज़ और कानूनी वारिस हैं उनको इक़्तिदार से महरूम रखने की एक भोंडी कोशिश है, इसलिए दोस्त मज़ारी साहब आपने अदालत के रूबरू पेश ना होकर अपने झूठे होने का सबूत फराहम किया है। और ये जो हमारे पटवारी भाई कहते हैं कि इस फैसले के पीछे कोई चमक है या कोई दबाव है, तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आपके मौक़िफ़ में कोई जान होती तो आपका ये चहीता लोटा डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ज़रूर अदालत के रूबरू पेश होकर कोई मौक़िफ़ पेश करता। अब मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि अगली बारी अब इस डिप्टी स्पीकर की है, इसके खिलाफ जल्द ही पंजाब असम्बली में अदम अतमाद की तहरीक पेश की जाएगी और जल्द अज जल्द इसको डी-सीट किया जाएगा। ये खालिद अंसारी से जज्बा है, जुनून है और लोगों को, वर्कर को गुस्सा भी है। 25 तारीख का गुस्सा है। मैं खान साहब से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, चौधरी परवेज़ इलाही से गुजारिश करूंगा कि 4-5 करैक्टर थे 25 तारीख की शैलिंग के। मैं डी चौक में मौजूद था, शैलिंग हुई है, बच्चे भी मौजूद थे, औरतें भी मौजूद थीं। तो सबसे पहले इनका इंतज़ाम किया जाए ताकि हम कोई और 25 तारीख ना देखें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।